स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3 और जो यूनिट है वो है 8.1 और जो ये चैप्टर है वो है गाज़ीज़ डायरी। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है हमने पैराग्राफ बनाने हैं, यानी हमने पैराग्राफ लिखने हैं। लेकिन हमें पैराग्राफ जो है इन अल्फाजात से लिखने हैं, कम से कम जो है हमें 5 अल्फाजात ये इस्तेमाल करने हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले मैं तमाम एक्सरसाइज पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 पर और चैप्टर पर भी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज को फिर शुरू करते हैं। देखें स्टूडेंट, हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि वर्क इन पेयर्स एंड राइट 2 पैराग्राफ, यूज एटलीस्ट 5 वर्ड फ्रॉम एंट्री 1 टू राइट 1 पैराग्राफ एंड 5 वर्ड फ्रॉम एंट्री 2 टू राइट द सेकेंड पैराग्राफ। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो 2 पैराग्राफ लिखने हैं और एक पैराग्राफ जो है आपने एंट्री 1 के लफ्ज़ इस्तेमाल करके लिखने हैं, यानी ये जो वर्ड दिए हुए आपको इसमें से कम आपने 5 वर्ड जो है वो इस्तेमाल करने हैं और पैराग्राफ लिखना है। और दूसरा पैराग्राफ में जो है आपने एंट्री 2 से 5 वर्ड को इस्तेमाल करना है और पैराग्राफ लिखना है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज जो है वो बहुत सिंपल है, बस आपने जो है वो पैराग्राफ लिखना है। तो स्टूडेंट, ये बात आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है अपने पार्टनर के साथ काम करना है, यानी जो आपका क्लासमेट है उसके साथ आपने काम करना है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कम से कम जो है आपने 5 वर्ड जो है इस पैराग्राफ में आपने इस्तेमाल करने हैं वोकैबलरी से, जो कि वर्ड आपने दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट, मैंने जो है वो पैराग्राफ लिखे हैं, तो मैं आपको पैराग्राफ दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि कैसे पैराग्राफ करना है। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से पैराग्राफ लिखना है। अगर आप चाहें तो इस पैराग्राफ को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैंने पैराग्राफ 1 लिखा है उसमें जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं वो एंट्री 1 से की हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई सिबलिंग्स आर 2 नॉटी चिल्ड्रन, सम टाइम दे प्ले विथ होम डिवाइसेस। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि मेरे जो भाई बहन हैं, यानी सिबलिंग्स जो आपको वर्ड दिया हुआ था एंट्री 1 में, वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और इसमें लिखा हुआ है कि मेरे जो भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे हैं, यानी वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। और शरारत में क्या करते हैं वो लोग, वो कभी कभार जो है वो घर की अप्लाइंसेस से खेलते हैं, यानी घर की जो डिवाइसेस होती हैं, जो घर में डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, तो इन चीज़ों से भी वो कभी कभार खेलना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके भाई बहन हैं, अगर वो खेलते हैं तो कभी कभार जो है वो घर की चीज़ों से भी खेलना शुरू कर देते हैं, यानी जो है बॉल उठा के कभी टीवी पे मार दिया, तो कभी कभार जो है वो घर की चीज़ों से खेलना शुरू कर देते हैं। तो और आगे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एंड इन प्लेइंग दे डिस्ट्रॉय दीज डिवाइसेस, ड्यू टू दिस वी हैव टू ऑफेन बाय डिवाइसेस एट क्रेडिट। और स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि कभी कभार वो खेलते हुए में क्या करते हैं कि इन डिवाइसेस को तोड़ देते हैं, यानी अगर मोबाइल लिया, मोबाइल से खेल रहे थे तो एकदम से जो है दीवार पे मार दिया और तोड़ दी। अब अगर डिवाइसेस को वो तोड़ देंगे तो आपको तो नई डिवाइसेस लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो डिवाइसेस की ज़रूरत है। अगर घर में एक मोबाइल है तो वो तो ज़रूरत में आता रहता होगा, वो जो है आपको घर के यूसेस के लिए भी चाहिए, आपको कॉन्टेक्ट के लिए चाहिए। तो आपने क्या करना पड़ता है, फिर उस डिवाइस को जो है आपने क्रेडिट पे ख़रीदना पड़ता है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्रेडिट का वर्ड है ये हमें जो है वो एंट्री 1 में दिया हुआ था, तो हम जो है फिर उधार पर डिवाइसेस करते हैं, ख़रीदते हैं। तो उधार पर डिवाइस खरीदने से क्या होता है, एंड compromise our respect in front of other shopkeepers, so we ought to keep away home devices from the access of small siblings। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हमें फिर जो है वो उधार पर डिवाइसेस खरीदनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी रिस्पेक्ट वो जो है वो ख़राब होती है शॉपकीपर्स के सामने। क्योंकि हमारे पास इतने तो, हर कोई इतना तो अमीर होता नहीं है कि उनके घर में जो है ये डिवाइसेस टूट जाए तो वो नई पे नई खरीदते लेकर आएँ, लेकिन ज़रूरत होती है तो डिवाइसेस जो है वो ख़रीदना पड़ती हैं। तो क्या होता है कि फिर जब ये डिवाइसेस आप ख़रीदते हैं, कभी कभार उधार पे भी ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो यहाँ पे आखिरी में कहा जा रहा है कि हमें जो ये डिवाइस है वो दूर रखनी चाहिए बच्चों की पहुँच से या छोटे भाई बहन की। देखें स्टूडेंट, एक्सेस का वर्ड है, ये जो है इस्तेमाल हुआ था एंट्री 1 में, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें यही कुछ बताया जा रहा था कि हमें जो है अपने घर की जो डिवाइसेस हैं वो अपने भाई बहनों से दूर रखनी चाहिए, ताकि वो जो है इन डिवाइसेस से ना खेलें और इन्हें ना तोड़ें, क्योंकि
वो जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो खेल खेल में जो है वो चीज़ों को तोड़ देते हैं और वो इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो घर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इन चीज़ों से घर के जो है वो काम करने होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है मैंने पहला वर्ड जो इस्तेमाल किया वो सिबलिंग्स का किया, दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल किया मैंने डिवाइस का किया, तीसरा वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया क्रेडिट का किया और चौथा जो है मैंने कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड इस्तेमाल किया और पांचवा जो है मैंने एक्सेस का वर्ड इस्तेमाल किया। तो मैंने 5 के 5 वर्ड इस्तेमाल करके पैराग्राफ बनाया और आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिएगा। अब जो है हम अपना पैराग्राफ नंबर 2 देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। देखें स्टूडेंट, आपको जो पैराग्राफ नंबर 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये एंट्री 2 के वर्ड से लिखा गया है, यानी जो एंट्री 2 में आपको वोकेबलरी वर्ड दिए हुए थे उससे लिखा हुआ है। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किए हैं वो भी आपको बता दूंगा। आई वॉन्ट टू सी माई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, यानी मैं देखना चाहता हूँ अपनी कंट्री को खुद मुख्तार। अब अगर आप अपनी कंट्री को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है अपनी कंट्री के लिए काम करना पड़ेगा, यानी आपको अपनी कंट्री के लिए सर्व करना पड़ेगा। तो देखें आगे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, फॉर दिस वी हैव टू डिवेलप द स्ट्रक्चर ऑफ इरिगेशन, यानी इसके लिए जो है हमें इरिगेशन का स्ट्रक्चर डिवेलप करना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान में जो ज़राअत का पेशा है, यानी जो फसलें उगाई जाती हैं, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो हमें जो है वो ज़राअत के पेशे को डिवेलप करना पड़ेगा, इसमें तरक्की करनी पड़ेगी। एंड इन इरिगेशन वी कैप्चर अ लॉट्स ऑफ वी कैप्चर अ लॉट्स ऑफ वाटर बिकॉज वाटर इज़ नेसेसरी इन इरिगेशन। और अगर स्टूडेंट आपको पता है कि अगर आप इरिगेशन में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं, आप फ्रूट्स उगाना चाहते हैं, आप क्रॉप्स उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको जब भी पानी चाहिए और आपके लिए बारिश हो जाए, बल्कि बारिश तो ख़ास मानसून के मौसम में होती है जो कि जून जुलाई में होता है। तो हर मौसम में बारिश नहीं हो सकती, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो है वो पानी स्टोर हो और पानी जो है वो जमा हो और जितनी आपको ज़रूरत हो तो वो आप पानी इस्तेमाल कर लें। तो स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि डैट इज़ वाई वी विल have to retain a lots of water for irrigation। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि हमें जो है वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा करना होगा इरिगेशन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो और हर मौसम में जो है वो इरिगेशन के लिए पानी फराम किया जा सके, यानी ज़राअत के लिए जो है वो पानी फराम किया जा सके। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ पर जो मईशत को ज़्यादातर पैसा हासिल होता है वो ज़राअत से हासिल होता है। अगर पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की करना चाहती है या सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती है या ख़ुद मुख्तार बनना चाहती है, उधार कर्ज़ों से निकलना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जो है वो अपनी इरिगेशन का सेक्टर जो है, जो ज़राअत का सेक्टर है, उसमें डेवलप करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ज़राअत जब तक कोई चीज़ उगाई नहीं जा सकती, जब तक जो है वो ज़राअत में तरक्की नहीं हासिल की जा सकती, जब तक पानी नहीं हो। और पानी के लिए क्या करना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, जैसा कि गुड्डू बैराज बनाया गया। तो अब वक्त के साथ साथ जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन के बढ़ते बढ़ते तो इस बात का भी ज़्यादातर नीड हो गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने चाहिए, जो कि हुकूमत जो है इस तरफ ध्यान दे रही है और डैम बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि डैम बनाना कोई आसान काम नहीं है, डैम बनाना एक बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें अरबों खरबों में पैसा चाहिए होता है। तो स्टूडेंट, मैंने जो सबसे पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो किया सेल्फ सफिशिएंट, यानी ख़ुद मुख्तार, जो कि एंट्री 2 में आपको दिया हुआ था। और दूसरा जो वर्ड इस्तेमाल किया मैंने स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया, यानी ढांचे का, ये वर्ड भी आपको दिया हुआ था। और तीसरा जो वर्ड इस्तेमाल किया मैंने कैप्चर का इस्तेमाल किया, जो कि जिसके मायने होते हैं कंट्रोल करना या बचाने के। और मैंने अगला जो वर्ड इस्तेमाल किया वो किया रिटेन, और रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करके रखना या बचाना। और जो सबसे ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल हुआ इरिगेशन, वो वर्ड भी जो है आपको दिया हुआ था एंट्री 2 में, और ये वर्ड भी जो है मैंने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने किस तरह से जो है तमाम वर्ड्स को इस्तेमाल करके पैराग्राफ बनाया। अगर आप जो है अपने पास से पैराग्राफ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, इन्हीं वर्ड को जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और स्टूडेंट साथ ही साथ ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों तक में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।